आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक नेचुरल हेयर लाइन के लिए करवाना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट शो करने जा रहे हैं जिनकी जो हेयर लाइन आई है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन वो इतनी नेचुरल है कि शायद आप भी देखकर नहीं बता पाओगे कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक नेचुरल हेयर लाइन के लिए करवाना चाह रहे हैं, राइट। जिनकी प्रायोरिटी सिर्फ एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट नहीं जबकि एक नेचुरल हेयर लाइन भी है। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट शो करने जा रहे हैं जिनकी जो हेयर लाइन आई है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन वो इतनी नेचुरल है कि शायद आप भी देखकर नहीं बता पाओगे कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कहां से अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया, उनका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आया, ताकि अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाओ तो आपको एक आइडिया हो कि आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आने वाला है और कैसे आप एक नेचुरल हेयर लाइन पा सकते हैं। इसीलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपको ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करें बिफोर द सर्जरी की कंडीशन के बारे में। जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तो आप फोटोज में देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लॉस पेशेंट को हुआ था और मिड स्कैल्प में भी थोड़ी बहुत थिनिंग हो गई थी। बेसिकली इनका केस डिफरेंट इसलिए था क्योंकि इनका बिल्कुल, अगर आप फ्रंट एरिया में देखो तो बिल्कुल पैच क्रिएट नहीं हुआ है, राइट। बहुत सारे एक्जिस्टिंग हेयर ऑलरेडी अवेलेबल है फ्रंट एरिया में। इनके जो पूरा जो पैच क्रिएट हुआ है वो सिर्फ साइड्स में हुआ है, तो ये थोड़ा डिफरेंट था बाकी केसेस से। हेयर फॉल इनका 22 साल की उम्र से स्टार्ट हो चुका था, राइट। पेशेंट काफी यंग थे और सबसे अच्छी बात इनकी एक्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। आप देख सकते हैं फोटोज में बहुत अच्छी एक्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी है। साइड में आप देख सकते हैं जो मिड स्कैल्प में हेयर है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। ऑब्वियसली डोनर भी काफी ज्यादा अच्छा था पेशेंट का। अगर मैं इन पेशेंट की बात करूं तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन इतना मैंडेटरी नहीं था, राइट। इनको इतनी जरूरत थी नहीं ट्रांसप्लांटेशन की, बट पेशेंट ने ऑलरेडी काफी ज्यादा मेडिसिन ट्राई करी थी, राइट। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए थे, लेकिन इनकी मेन कंसर्न इनकी हेयर लाइन थी जो बिल्कुल रीग्रोथ नहीं हो रही थी। काफी पीआरपी, मेडिकेशन, मिनॉक्सिडिल बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन फ्रंट हेयर लाइन जो थी वो वापस से रीग्रोथ नहीं हो रही थी। सो इनका मेन कंसर्न इनकी फ्रंटल हेयर लाइन ही था। देखिए, लुक्स एक ऐसी चीज है जो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, राइट। काफी लोगों को हेयर लॉस से फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। काफी लोगों को मतलब ही नहीं कि भाई हेयर लॉस हो, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। काफी लोग सिर्फ थोड़े से हेयर फॉल से ही इनसिक्योर हो जाते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि बस अब मैं गंजा होने वाला हूं, बहुत इनसिक्योर होते हैं अपने लुक को लेके। बेसिकली हर इंडिविजुअल की एक अपनी चॉइस होती है, राइट, कि वो जैसे अपने आप को देखना चाहता है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। ये पेशेंट को इतनी जरूरत ही नहीं ट्रांसप्लांटेशन की, बट इनका एक कंसर्न था इनकी फ्रंटल हेयर लाइन, इसीलिए इनका ट्रांसप्लांटेशन के लिए गए। और इसीलिए अब जैसे कि आप फोटोज में देखिए इनकी ज्यादा हेयर लॉस इनको हुआ नहीं था, राइट। इनका हेयर लॉस सिर्फ साइड से था। इनकी साइड से हेयर लाइन डिसीड हुई थी और उसी हिसाब से इनकी प्लानिंग की गई कि इनकी हेयर लाइन भी ज्यादा एग्रेसिव ना हो और एग्जिस्टिंग हेयर भी डैमेज ना हो। मतलब इनकी हेयर लाइन ज्यादा नीचे नहीं बनाई गई, जो पुरानी वाली हेयर लाइन थी उसी हिसाब से इनकी प्लानिंग की गई, ताकि कोई देख के बोले ना यार कि आपने कुछ करवाया हुआ है, राइट। बहुत एग्रेसिव हेयर लाइन नहीं बनाएगी, जैसे पुरानी हेयर लाइन थी वैसी हेयर लाइन को फॉलो करके इनकी प्लानिंग करी गई है। और अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन के बाद की कंडीशन के बारे में आफ्टर सर्जरी की, अगर आप फोटोज देखो तो फाइनली इनका ट्रांसप्लांटेशन दिल्ली के बहुत ही अच्छे क्लिनिक से हुआ, जिसकी मैं ऑलरेडी केस स्टडीज और भी शो कर चुका हूं जिस क्लिनिक की। लगभग इनके 2000 ग्राफ्ट्स लगाए गए फ्रंटल हेयर लाइन और जो उसके साइड्स जो रिसीड हुए थे उनमें। आप देख सकते हैं फ्रंट एरिया में सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल का इस्तेमाल किया गया है। एक दिन में पूरी की पूरी सर्जरी हो गई थी और कॉस्टिंग भी अगर हम बात करें तो आगे जाके वीडियो में आपको कॉस्टिंग भी बताऊंगा। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ट्रांसप्लांटेशन हुआ। और जैसे कि मैंने बताया फ्रंट एरिया में अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए हैं और एक परफेक्ट एंगुलेशन दिया गया है ग्राफ्ट्स का, राइट। ऐसा नहीं है सिंगल्स लगा दी और एंगुलेशन खराब दे दिया, तो वो भी बहुत आर्टिफिशियल लगता है जब रिजल्ट आ जाता है। तो परफेक्ट एंगुलेशन देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली हेयर लाइन और टेम्पल्स में। ये दो जगह ऐसी होती है यहाँ पे एंगुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर यहाँ पे एंगुलेशन पे ख्याल नहीं रखा गया तो आपका रिजल्ट बहुत खराब आने वाला है। आपके जो बाल आएंगे वो बहुत खड़े खड़े आएंगे और आर्टिफिशियल ऑब्वियसली लगेगा। अब डोनर काफी हेल्दी था पेशेंट का, लेकिन उसके बावजूद भी एडुकेट नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए गए, ज्यादा ग्राफ्ट्स नहीं निकाले गए। एक्चुअली कुछ क्लिनिक्स में होता क्या है, बेसिकली जिन लोगों का डोनर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है,
है, बहुत अच्छा डोनर होता है और उनकी जो हेयर लॉस होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। तो क्लिनिक वाले क्या करते हैं, ग्राफ्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करके लगा देते हैं ताकि जो पेशेंट की डेंसिटी है वो बहुत अच्छी आए, और पेशेंट की डेंसिटी आ भी जाती है। लेकिन उस केस में होता गया है, फ्यूचर में जब पेशेंट को जरूरत पड़ती है दूसरे ट्रांसप्लांटेशन की 5 से 10 साल बाद, उस समय उनके पास डोनर में एडिक्वेट नंबर ऑफ ग्राफ्ट अवेलेबल होते नहीं है। तो इसीलिए डोनर कैसा भी हो, प्लानिंग हमेशा उसी हिसाब से करी जानी चाहिए कि पेशेंट अगर फ्यूचर में ट्रांसप्लांटेशन करवाए तो उसका डोनर को ओवर एक्सट्रैक्ट ना किया जाए, वहां पे ग्राफ्ट रहने चाहिए फ्यूचर के लिए भी। अब अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन से सिर्फ 15 दिन के बाद की कंडीशन के बारे में, जब आपका हेड वॉश पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब क्लॉट्स भी निकल जाते हैं, तो आप फोटोज में देख सकते हैं ब्लड क्लॉट्स सारे निकल चुके हैं, राइट। अब इनकी जो डेंसिटी आपको दिख रही है, यही डेंसिटी इनकी आने वाली 6 से 8 महीने बाद। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ्ट्स का प्लेसमेंट हुआ है और एक्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी ट्रांसप्लांटेड हेयर से बिल्कुल मैच कर रही है। एंगुलेशन ग्राफ्ट्स का देखिए बिल्कुल सही हिसाब से लगाया गया है, जिस हिसाब से फ्रंट एरिया में होता है। बहुत अच्छी तरीके से बेसिकली पेशेंट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था और इनका जो पीआरपी हुआ था वो 15 दिन बाद ही हुआ था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि पीआरपी क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है, क्लिनिक अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करता है पीआरपी की। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने वीडियो में देखा था पेशेंट की 2 महीने बाद पीआरपी हुई थी, आप मुझे 15 दिन बाद क्यों दे रहे हो। ये क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है एंड इट्स टोटली फाइन। अब अगर हम बात करें 1 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, तो अब आप देख सकते हैं शेडिंग फेज आ चुका है, राइट। 80% शेडिंग हो भी चुकी है सिर्फ 1 महीने में। सिर्फ एक पीआरपी हुई थी इनकी ट्रांसप्लांटेशन के बाद, जो 15 दिन के बाद हुई थी, मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं 1 महीने में काफी ज्यादा शेडिंग फेज आ चुका है। कुछ पेशेंट्स का ये शेडिंग फेज आने में 3 महीना लग जाता है, लेकिन इन पेशेंट का सिर्फ 1 महीने में शेडिंग फेज आ चुका है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जितना जल्दी शेडिंग आएगा, जितना जल्दी शेडिंग कंप्लीट होगा, उतना जल्दी ही आपका रिजल्ट आता है। अब मैं केस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। रिसेंटली एक पेशेंट ने कॉन्टैक्ट किया था, राइट, और उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। उनका जब शेडिंग फेज आया 1 महीने बाद, उन्होंने क्या करा, उनको लगा अब मेरे शेडिंग फेज आ चुका है, ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ चुके हैं, और उन्होंने बिना किसी से कॉन्टैक्ट किए हुए, बिना किसी से कंसल्टेशन लिए हुए अपने बालों में ट्रिमर चला दिया, राइट। अपने बालों को बिल्कुल ट्रिम कर दिया। उन्हें ऐसा लगा अगर मेरे बाल झड़ चुके हैं शेडिंग फेज में, अगर मैं ट्रिमर या फिर ब्लेड लगा लूं तो मेरे बाल बहुत मोटे मोटे ग्रो होंगे, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। उसमें कुछ उनके ग्राफ्ट्स डैमेज भी हो गए। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। पहले भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि आपको अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर पर ट्रिमर नहीं चलाना कम से कम 6 से 8 महीने तक। जो उन पेशेंट ने गलती करी, मैं नहीं चाहता आप आगे जाके वो गलती करो। अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो, आपको ट्रिमर बिल्कुल नहीं चलाना अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया में कम से कम 6 से 8 महीने तक। अब अगर मैं बात करूं 3 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, तो अब आप देख सकते हैं बहुत कम ग्रोथ आपको दिख रही होगी 3 महीने बाद की कंडीशन के हिसाब से, राइट। आपने काफी केस स्टडी में देखा है कि 3 महीने बाद ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा अच्छी आने लगती है, लेकिन पेशेंट की बहुत कम ग्रोथ दिख रही है। इसका रीजन ये भी है क्योंकि आप इनके ट्रांसप्लांटेड हेयर को कंपेयर कर रहे हो एग्जिस्टिंग हेयर से, जो कि इनके ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर इनके एग्जिस्टिंग हेयर खराब होते तो हो सकता है आपको ग्रोथ थोड़ी अच्छी लगती, लेकिन कंपेरिजन में इनकी एग्जिस्टिंग हेयर की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है ट्रांसप्लांटेड हेयर से। अगर हम नॉर्मली ट्रांसप्लांटेड हेयर की ग्रोथ को देखें और पेशेंट से, तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब ट्रांसप्लांटेशन के 3 महीने बाद ना आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर को भी कटवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफी लोग की क्या होता है, एग्जिस्टिंग हेयर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और फ्रंट में ऑब्वियसली बाल इतने ग्रो नहीं हुए होते ट्रांसप्लांटेड हेयर, क्योंकि 3 महीने में रिजल्ट नहीं आता। तो उस केस में आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर को कट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ट्रांसप्लांटेड हेयर। डोनर भी पेशेंट का देख सकते हैं पूरा हील हो चुका है सिर्फ 3 महीने में। अब अगर हम बात करें 4 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, ट्रांसप्लांटेशन के 4 महीने बाद की कंडीशन, तो नाउ यू कैन सी द रियल ग्रोथ। अब आपको एक रियल ग्रोथ दिख रही होगी। अगर हम 3 महीने को कंपेयर करें तो 4 महीने बहुत अच्छी ग्रोथ आपको दिख रही है। हेयर लाइन काफी ज्यादा अच्छी लग रही है अकॉर्डिंग टू 4 मंथ्स। आप देख सकते हैं अब लग रहा है देख के कि हाँ वापस से पहले वाली हेयर लाइन आ चुकी है। ऑब्वियसली इनका हेयर स्टाइल भी काफी अच्छा है, तो जो लुक है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन आप 4 महीने के हिसाब से कंडीशन देख सकते हैं काफी अच्छी लग रही है। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 40% रिजल्ट है, अभी भी 60% रिजल्ट इनका आने वाला है। आप आगे जाके वीडियो में देखोगे टेम्पल्स अभी ग्रो नहीं हुए हैं। आप अगर आप फोटोज में देखो इनके टेम्पल्स में ग्रोथ नहीं हुए, थोड़े बहुत ग्रोथ स्टार्ट हुई है। टेम्पल्स ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप आगे जाके वीडियो में देखोगे। अब काफी लोग पीआरपी में भी कंफ्यूज रहते हैं कि पीआरपी ट्रांसप्लांटेशन के बाद कितनी लेनी चाहिए, राइट। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहली बात तो ये है ट्रांसप्लांटेशन के बाद पीआरपी मैंडेटरी होती नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पीआरपी नहीं लोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। पीआरपी नहीं लोगे फिर भी आपका रिजल्ट आएगा अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हुआ है। पहली बात तो मैंने जैसे आपको बताया पीआरपी मैंडेटरी होती नहीं। अगर आप पीआरपी क्लिनिक आपको दे रहा है तो जितनी भी पीआरपी दे आप ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर सपोज आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट अपनी ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए गए और आपको लग रहा है पीआरपी लेने मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप जिस स्टेट में हो, जिस सिटी में हो, वहीं के किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पीआरपी ले सकते हो, क्योंकि पीआरपी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है सारे क्लिनिक्स में, राइट। आपको बहुत ट्रैवल करने जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ पीआरपी के लिए। अब अगर हम बात करें 6 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, अब आप 6 महीने का रिजल्ट अगर आप देखोगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो रिजल्ट आप देखने वाले हो ये दिल्ली के टॉप रिजल्ट्स में से है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में इनका लुक पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, राइट। अब आप देख सकते हैं पहले जो इनकी कंडीशन थी उस हिसाब से सिर्फ 6 महीने में इनका पूरा लुक चेंज हो चुका है। आप हेयर लाइन देखिए कितनी ज्यादा नेचुरल लग रही है, राइट। अगर कोई भी ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहता है, कोई करवाने के लिए प्लानिंग कर रहा है, वो ऑब्वियसली ऐसी हेयर लाइन डिजाइन कर रहा होगा कि मेरी हेयर लाइन ऐसी लगेगी, कोई देख के बता ना पाए कि ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। सेम इन पेशेंट की हेयरलाइन देखिए, बहुत ही अच्छी हेयरलाइन आई है। और इस नेचुरल हेयरलाइन का सबसे बड़ा रीजन ये है कि फ्रंट हेयरलाइन में सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल यूज किए गए हैं विद परफेक्ट एंगुलेशन एंड डायरेक्शन। एंगुलेशन एंड डायरेक्शन का भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा गया था, जिस वजह से इनकी हेयरलाइन इतनी नेचुरल लग रही है। टेम्पल्स अब आप देखिए, अगर मैं 4 महीने बाद की कंडीशन से कंपेयर करूं तो टेम्पल्स इनके काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल टेम्पल्स लग रहे हैं, राइट। इनका साइड में जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो भी बहुत नेचुरल लग रहा है। अभी तक सिर्फ 2 PRP ट्रीटमेंट हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक 15 दिन बाद PRP हो गई थी पेशेंट की और एक इनकी 4 महीने बाद PRP हुई थी। सिर्फ 2 PRP हुए ट्रांसप्लांटेशन के बाद और आप रिजल्ट देख सकते हो। अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग की, तो इनकी कॉस्टिंग सिर्फ 20 रुपीज पर ग्राफ्ट आई है, राइट। जैसे कि मैंने बताया, दिल्ली के हिसाब से 20 रुपीज पर ग्राफ्ट इज द मोस्ट अफोर्डेबल। मतलब दिल्ली में अगर आप दिल्ली से तो आपको खुद ही पता होगा 20 रुपीज पर ग्राफ्ट इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस इन दिल्ली। और आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन पेशेंट का आया है। इनका सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये भी था कि इनके एग्जिस्टिंग हेयर की जो क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी और हो सकता है इस वजह से भी इनका रिजल्ट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो। लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, अगर आपकी एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी अच्छी ना भी हो, आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाओ जहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जाएं, जहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्शन हो, इम्प्लांटेशन हो, ग्राफ्ट की सॉर्टिंग हो। आपका ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट 100% आएगा और आपका रिजल्ट भी नेचुरल आएगा जैसे इन पेशेंट का आया है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।